दोस्तों, पीएसयू कंपनी पावर ग्रिड की बात करेंगे। फाइनल डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस को हम समझेंगे, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं उसको हम जानेंगे, और जो फ्यूचर है 2 सालों में कैसा डिविडेंड आ सकता है उसको भी इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो फाइनल डिविडेंड जो रिसेंट में आने वाला है वो है ₹2.25 का पावर ग्रिड का डिविडेंड। अभी मैं थोड़ी देर के बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको डिविडेंड बताने वाला हूं, ठीक है। और 19 अगस्त जो कि बहुत करीब है, यह है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है पावर ग्रिड का, ये वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और जो एजीएम है वो अगस्त 29 को होगी पावर ग्रिड की, और एजीएम के मतलब कुछ दिनों के बाद, इनफैक्ट सितंबर 20 को जो डिविडेंड है वो क्रेडिट भी हो जाएगा जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब जो फाइनल डिविडेंड है ये तो ₹2.25 का है, लेकिन पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर आप देखें तो डिविडेंड उन्होंने 3 बार दिया है, ठीक है। पहली बार इंटरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड मिला के 4 और 3 रुपया मिला के ₹7 का डिविडेंड, फिर ₹5.50 का, और फिर ₹2.25 का। तो टोटल पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड है ₹14.75, जो कि मैं यहां पर एक्सेल से आपको मैं बताऊंगा। देखिए, आपकी अलग अलग बाइंग प्राइस हो सकती है। समझ लीजिए 220 की बाइंग प्राइस है तो आपकी यील्ड है 6.7%, लेकिन पिछले साल बहुत लंबे समय में स्टॉक जो था 180 185 के लेवल पर था, और अगर समझ लीजिए उसके आसपास आपकी बाइंग प्राइस है, आप थोड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे गिरा हुआ था, तो 185 की समझ लीजिए बाइंग प्राइस है, तो आपकी डिविडेंड यील्ड बन रही है 8% की। तो हर इन्वेस्टर की अलग अलग डिविडेंड यील्ड होगी। किसी इन्वेस्टर ने 200 में खरीदा है तो 7.4 की डिविडेंड यील्ड होगी। किसी इन्वेस्टर ने 165 में खरीदा है, कोविड के टाइम में उस लेवल से भी नीचे स्टॉक चला गया था, ठीक है ना, तो उनके लिए डिविडेंड 9% के आसपास हो गई है। तो ये समझना है ₹14.75 का डिविडेंड है, और अलग अलग चीजों में हमको डिविडेंड यील्ड पता चल रही है। लेकिन अभी के भी शेयर प्राइस में देखेंगे तो एक डिविडेंड यील्ड जो है एफडी के रिटर्न से स्ट्रांग है दोस्तों। तो ये आपको समझ में बिल्कुल रखना है, अपने नॉलेज में बिल्कुल रखना है। और हम लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबल फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं, कोई भी टिप्स पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस को समझते हैं दोस्तों। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिजनेस को समझते हैं, पावर ग्रिड है क्या। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सेक्टर जो है, तो वहां पर ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत होती है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहां से, ठीक है। पैदा एक जगह में हो रही है लेकिन दूर दराज तक आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो है 85% भारत की, उससे ज्यादा जो कैपेसिटी भारत की पावर ग्रिड की तरफ से है। अब जो कंपनी है महारत्ना सीपीएससी है, अगर आप देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट है ग्रॉस ब्लॉक के हिसाब से। अगर आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन आप देख सकते हैं ज्यादा है, ट्रांसमिशन लाइन 1359 जो है ट्रांसमिशन लाइंस है उनके पास। और चूंकि इन बिजनेस में डेट बहुत ज्यादा होता है तो क्रेडिट रेटिंग भी बिल्कुल स्ट्रांग है, जो कि इंडिया की जो रेटिंग है उसके बराबर की क्रेडिट रेटिंग उनको मिली हुई है। अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं तो आप देखिए, इनकम 10,285 करोड़ से बढ़कर 11,017 करोड़ है, और जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले साल 3,273 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 3,766 करोड़ है। अब कुछ जगहों में आप अगर इस स्टॉक को फॉलो करते हैं तो ऐसा भी दिखाया गया होगा कि जो प्रॉफिट है वो गिरे हैं। देखिए, जैसे यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 2 फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल 6,085 करोड़ था, जो इस बार 3,766 करोड़। तो ऐसे में आपको दिखाया, आपको ऐसा लग सकता है कि ये कम हुआ है प्रॉफिट, बट एक्चुअली में कम नहीं हुआ है। पिछली बार क्वार्टर 1 में एक बड़ा जो प्रॉफिट बुक हुआ था वो एक्सेप्शनल आइटम का प्रॉफिट बुक हुआ था, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल आइटम का जो प्रॉफिट है उसको अगर हम हटा दें, क्योंकि वो हर बार नहीं होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल बिजनेस के टर्म्स में अगर आप पिछले साल और इस साल को अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टैंड अलोन बढ़े हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 15% हुआ है, कंसोलिडेटेड भी 14% हुआ है, और इनकम ग्रोथ भी हुआ है। तो एक पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो एक स्टेबल कंसिस्टेंट कंपनी के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल से बहुत सारे नंबर्स हैं, बट मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। तो देखिए, इनके पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब जो ट्रांसमिशन लाइंस है, ठीक है ना, तो एसेट्स की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ की है, ठीक है।
अब कंपनी का जिस हिसाब से बिजनेस है तो डेट उसमें रहेगा ही, ठीक है। तो कंपनी का जो डेट है 1.28 लाख करोड़ का है और डेट इक्विटी रेशियो 62:38 है। तो वन से ऊपर का इसका डेट इक्विटी रेशियो है। तो इसको भी आपको समझना है, कंपनी हाई डेट की है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर कंपनी का जो डेट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी फिल्टर में कि किसी का डेट बहुत ज्यादा है तो हम सीधा उसको ना कर दें या किसी को हाँ कर दें। तो इसीलिए आपका एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। तो जैसे पावर ग्रिड मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मुझे पता है कि इसकी जो डेट है बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन तब मैं यहां पर दो तीन जगहों से कंफर्ट लेता हूं। पहला तो गवर्नमेंट का ये सीपीएससी है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है और जो इनकी रेटिंग है, डेट बहुत है लेकिन डेट की जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए की है, ठीक है ना, जो कि बेस्ट मानी जा सकती है। अगर यही कोई कंपनी होती जिसकी रेटिंग समझ लीजिए ए होती या बी होती या बी होता तो मैं शायद उतना रिस्क नहीं लेता। तो इसीलिए डेट को हमको समझना है और एसेट एलोकेशन भी करना है। अब एसेट एलोकेशन में भी ये मेरे पोर्टफोलियो का कभी भी इतने डेट के कारण जो ये मेरा खुद का है कि मैं 5-6% से ऊपर कभी भी नहीं रखूंगा। ये कभी भी रहेगा तो 2% या उसके नीचे ही रहेगा, क्योंकि डेट ज्यादा है। तो डेट को मैं बहुत नेगेटिवली नहीं मानता हूं, लेकिन केस टू केस बेसिस पर डेट को भी एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, बहुत ही स्टेबल और कॉन्सिस्टेंट टाइप का बिजनेस है, इस बिजनेस में ऐसा कोई मल्टी बैगर जैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको समझना है, धीरे धीरे ये ग्रो करता रहेगा। तो उस चीजों को इन्वेस्टर्स को जो है समझना है। बाकी अगर आप वैल्यूएशन में देखें तो बुक वैल्यू है 114 की, शेयर प्राइस के साथ डिवाइड कर दीजिए तो बुक वैल्यू 2 के आसपास आती है, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि ठीक ठाक आप गिन सकते हैं। 24.5 का अर्निंग्स था, तो जो भी है प्राइस के साथ डिवाइड कर दीजिए, आपको पी रेशियो मिल जाएगा, कुछ लगभग 9-10 के आसपास आएगा। तो इन सब चीजें जो है इंटरेस्टिंग बनाती है पावर ग्रिड को। और जो फ्यूचर है वहां पर स्मार्ट मीटरिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 1.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। 25 करोड़ के जो है मीटर्स होने वाले हैं और यहां पर ऑलरेडी सोचिए पूरे भारत में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। आपके घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मीटर है अगले कुछ सालों में स्मार्ट मीटर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत कम कंपनियां हैं और उसमें से एक कंपनी है यहाँ पर जो पावर ग्रिड है। और ऑलरेडी एमओयू, इनफैक्ट ये एनालिसिस करते हुए ही मुझे पता चला, एमजीवीसीएल और यूजीवीसीएल जो गुजरात में जो डिस्कॉम्स है, इनफैक्ट मेरा खुद का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूजीवीसीएल से ही आता है, तो उन्होंने उसके साथ 66 लाख जो है मीटर्स की ऑलरेडी एक इंप्लीमेंटेशन एक एमओयू के लिए किया हुआ है। तो मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगले 1-2 साल में कि क्या हो रहा है। तो शायद मैं बहुत ही पर्सनली भी मैं देख पाऊंगा, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। इनफैक्ट आप भी गुजरात में आसपास से यूजीवीसीएल एमजीवीसीएल की सर्विस अगर अवेल करते हैं तो जरूर एक्सपीरियंस जरूर बताते रहिएगा, ठीक है, अपने चैनल में। फिर सोलार पावर एक बहुत बड़ी एक थीम है और इनफैक्ट फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसमिशन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी और सोलार पर ही फोकस रहेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक एनालिसिस की है कुछ मतलब अभी जब Q1 के रिजल्ट्स आए थे तो उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल में क्यूमुलेटिव, ठीक है ना, कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर ग्रिड से 30 रुपया का डिविडेंड। मतलब 2 साल 30, मतलब 15-15 भी हो सकता है, 14-16 भी हो सकता है, 12 रुपया 18 रुपया भी हो सकता है। तो उस हिसाब से तो टोटल 2 साल में 30 रुपए का डिविडेंड, मतलब अगर समझ लीजिए 200 का अगर आपके पास शेयर प्राइस है, 15 रुपए का डिविडेंड आता है तो 7.5% की यील्ड होती है। बट अगेन ये उन्होंने एक उनकी एक्सपेक्टेशन है, बट एक बड़ा ब्रोकरेज एक एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो ठीक है, 30 रुपया नहीं तो शायद 28 आ जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 30 है तो 60 भी, ऐसा भी नहीं होगा 60 भी हो जाएगा, 30 का हो सकता है 34-35 भी हो सकता है। तो ये जो डिविडेंड है, जैसे पिछले साल हमने देखा था कि थोड़ा जैसे साल जब खत्म होता है कैलेंडर ईयर तो डिविडेंड की जो है घोषणा होती है, तो इस बार घोषणा होगी, हम आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल पिछले साल का फाइनल डिविडेंड आने वाला है जो जो 2 रुपया 25 पैसे का है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी रिसीवेबल्स एक थोड़ा सा एक हमेशा से रहता है कि जो डिस्कॉम्स की हालत भारत में बहुत खराब है तो वहां से पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो रिसीवेबल्स जितना कम हो उतना अच्छा। फिलहाल 5,800 करोड़ के आसपास है। बाकी स्मार्ट मीटरिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए, बट रेवेन्यू मॉडल उसके लिए अभी पता नहीं है, तो धीरे धीरे काम होगा, हमको पता चलेगा। बट क्या कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है, महंगे में मिल रही है? तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 252 और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 242 का एक फेयर वैल्यू का टारगेट उन्होंने निकाला हुआ है। ये उन्होंने क्यों कहा है
क्योंकि जो कंपनी है उसके जो पास्ट के जो भी रिटर्न्स हैं, पास्ट के जो वैल्यूएशन है और जो फ्यूचर का जो उनका एंटिसिपेशन है बिजनेस का, उसको देखकर ये सब वैल्यूएशन निकाली है। तो स्टॉक अगर नीचे जाता है तो फिर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इसको इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। बाकी ये मेरे भी पोर्टफोलियो में है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में है, और इसमें मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, मतलब मल्टी बैगर जैसा रिटर्न नहीं देख रहा हूं। एक स्टेबल कॉन्सिस्टेंट स्टॉक है जो ठीक ठाक मुझे रिटर्न देता रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली यहां पर मैं डिविडेंड ही एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए लगभग 8 से 10% की रेंज में फ्यूचर में होना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इनफैक्ट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों पहले यहां पर एंट्री की थी और वो लगातार बाइंग भी कर रहे हैं। तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी अगर बाई करते रहे तो और ज्यादा यहां पर कंफर्ट बैठता है। बट अगेन आपको रिस्क भी देखना है, रिस्क में यहां पर डेट भी ज्यादा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो शायद पावर ग्रिड जो है, या इनफैक्ट पावर ग्रिड ही नहीं, कोई भी स्टॉक सही नहीं होता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, स्टेबल कंसिस्टेंट जो है रिटर्न है, डिविडेंड है, उसके लिए। बाकी बिजनेस के लिए नई नई चीजें होती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी अपने एसेट एलोकेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 4-5% का एसेट एलोकेशन नहीं करूंगा, थोड़ा 2% या उसके नीचे का ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा डेट लगता है। तो ये पर्सनल मेरा है कि बहुत हाई डेट कंपनियों में बहुत इन्वेस्ट नहीं करना है। तो उस हिसाब से मेरा थॉट प्रोसेस है। बाकी लाइव स्ट्रीम में मैं अपना थॉट प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करता ही रहता हूं। धन्यवाद आपके समय